प्रश्न 7, कुछ वृत्तों की त्रिज्याएं नीचे दी हुई है, उनके संगत व्यास निकालिए। पहला में दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? वृत्त का व्यास निकालना है। तो लिखेंगे अतः व्यास बराबर होता है, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 गुना त्रिज्या। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्यास और त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए, एक वृत्त पहले इस तरह से, ये क्या है? एक वृत्त है। वृत्त का केंद्र होता है एक, ठीक है। मान लेते हैं केंद्र का नाम हम O दे दिए। तो O से लेकर के वृत्त के परिसीमा तक जो दूरी होगा, ये हो गया त्रिज्या। यहाँ पे अगर हम A लिख दिए तो OA क्या हो गया? त्रिज्या हो गया वृत्त का। और व्यास किसको कहते हैं? तो व्यास जो वृत्त की परिसीमा से, केंद्र से होते हुए वृत्त की परिसीमा तक जो दूरी है उसको व्यास कहते हैं। इसको अगर हम PQ नाम रख दिए तो ये हो गया व्यास, ठीक है। तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि त्रिज्या और व्यास क्या होता है। तो अब हम व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर। तो जब किसी भी वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दूसरा में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। अतः वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, यानी 2 गुना 4 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना 4, तो 4 दूना 8, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। तीसरा, वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 मीटर। कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। वृत्त की त्रिज्या है 5 मीटर। तो वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना 5, यानी 5 दूना 10 मीटर में दिया हुआ है त्रिज्या, तो व्यास भी मीटर में होगा। तो जब किसी वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर हो तो उस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 10 मीटर। चौथा,
वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर दिया हुआ है, तो वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुना, व्यास का सूत्र क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना, तो 2 गुना 2.5 मीटर। तो 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2.5 गुना 2 हो जाएगा 5, 2.5 यानी ढाई, ढाई का दुगना करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 मीटर हो जाएगा व्यास। प्रश्न 8, कुछ वृत्तों के व्यास नीचे दिए गए हैं, उनकी संगत त्रिज्याएं निकालिए। तो वृत्त का पहला में क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 8 में व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या बराबर लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, व्यास बटा 2, यानी व्यास को 2 से भाग दे देंगे, यानी आधा कर देंगे। 2 से भाग देना मतलब आधा कर देना, तो किसी भी संख्या को 2 से जब भाग देंगे तो उसका आधा निकल जाता है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास कितना है, 6 को 2 से भाग दे देंगे, 6 बटा 2, तो 6 को 2 से जब भाग देंगे तो 2 तिया 6 होता है, यानी 3 सेंटीमीटर। 6 को 2 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, 3। तो जिस वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर हो उसकी त्रिज्या होती है 3 सेंटीमीटर। दूसरा, वृत्त का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। तो त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, यानी व्यास को 2 से भाग दे देंगे, तो व्यास कितना है, 7। तो 7 को जब 2 से भाग देंगे, 7 का आधा होता है 3.5, यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो व्यास जब 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा, 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर। तीसरा, वृत्त, तो वृत्त
का व्यास बराबर कितना है? 8 मीटर। वृत्त का व्यास दिया हुआ है 8 मीटर, अतः वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? व्यास बटा 2। व्यास को 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। तो 8 बटा 2, व्यास कितना है? 8 मीटर। तो 8 बटा 2 कर देंगे, यानी 2 चौके 8, यानी 4 मीटर हो जाएगा। मीटर में दिया हुआ है व्यास, तो त्रिज्या भी मीटर में होगा, तो 4 मीटर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। चौथा में है वृत्त का व्यास 9.4 मीटर। 9.4 मीटर, अतः वृत्त की त्रिज्या तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 9.4 बटा 2 हो जाएगा। तो 9.4 को जब 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8 4 बार में लगेगा, 1 बचा तो 1 इधर चला जाएगा, तो 14 हो गया। तो 2 सते 14, तो पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव देंगे, 2 सते 14, यानी 47 दूना 94 होता है, लेकिन बीच में दशमलव आ गया तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो 4.7 मीटर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। तो 94 को 2 से भाग देंगे तो 47 होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में दशमलव है तो यहाँ भी बीच में दशमलव दे देंगे, तो 4.7 मीटर